दोस्तों नमस्कार। नीट यूजी 2023 की काउंसलिंग प्रोसेस पे एक तरीके से अब ब्रेक लग गए हैं, विराम लगा है, लेकिन ध्यान रखें ये फुल स्टॉप नहीं है। इस सेशन में जुड़ने वाले सभी बच्चों का स्वागत है। जितने सारे बच्चे, पेरेंट्स, अभिभावक, जो लोग भी मुझसे जुड़े हैं, मैं उन सबको एक बात ये बता दूं, ये स्ट्रो वैकेंसी राउंड था, राउंड 4 था, लेकिन अभी भी सुपर स्ट्रो वैकेंसी राउंड होगा। सुपर स्ट्रो वैकेंसी राउंड क्यों होगा, इसके कुछ अपने कारण हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के दौरान इन सब बातों पे हम विचार करेंगे। और उससे पहले एक और बात, जैसा मैं लगातार कहता आ रहा हूं और मैंने इस मुहिम का आगाज भी किया है, यू शुड ज्वाइन द कैंपेन। वो मुहिम ये है कि नीट यूजी एक साल में 2 बार क्यों नहीं होना चाहिए। आज जो भी स्ट्रो वैकेंसी राउंड का फाइनल एक तरीके से रिजल्ट आया, या एक तरीके से प्रोविजनल लिस्ट जो उसकी आई, जो कट ऑफ आया, उस कट ऑफ से बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको कॉलेज मिला, उनको मुबारक हो, बहुत बहुत बधाइयां। लेकिन कुछ बच्चे निराश हुए हैं। मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूं जो निराश हुए हैं, निराश होने से जीवन नहीं चलता है। आप योद्धा हैं, योद्धा की तरह आप लड़े हैं। 600 प्लस मार्क्स आपने स्कोर किए हैं, आपका स्कोर कम नहीं रहा है। बच्चों, बहुत मेहनत आपने करी है। आप देश के उन शीर्ष बच्चों में शामिल हैं, उनमें सम्मिलित हैं आप जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं, जो कट ऑफ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंपटीशन में कहीं टिक भी नहीं पाते। तो डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। समय जरूर आपके लिए तुलनात्मक रूप से कंपैरेटिवली अब कम बचा है, लेकिन इस समय का सदुपयोग करते हुए भी, सही तरीके से प्लान करते हुए आप अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूं कि 610 नंबर लाने के बाद, 607 और 8 नंबर लाने के बाद, 607 और 8 मार्क्स लाने के बाद फिर से क्लासरूम में लौट कर आना अपने लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस मुश्किल दौर से भी हम लड़ेंगे। ठीक है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। आप अपने आप को मजबूत करें। आंसू बहाएंगे कोई कदर नहीं होती है। आप अगर मजबूती से खड़े होंगे तो दुनिया फिर सलाम करेगी। थोड़ा सा पहले कट ऑफ पे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ एक बच्चों को उम्मीद जरूर बन सकती है। कुछ एक बच्चों को जो है वो एक उम्मीद ये हो सकती है कि अभी भी राउंड 4 के बाद राउंड 5 होगा। इसका मतलब सुपर स्ट्रो वैकेंसी राउंड जो है वो होना है। अच्छा, सुपर स्ट्रो वैकेंसी राउंड के लिए मैं क्यों कह रहा हूं बच्चों, देखिए ये एमसीसी की प्रोविजनल सीट का अलॉटमेंट था 2023 का। मैंने स्ट्रो वैकेंसी राउंड का अलॉटमेंट यहां लिख रखा है। इसका मतलब ये है राउंड 4 और राउंड 5 भी डेफिनेटली होगा। अच्छा, राउंड 5 डेफिनेटली क्यों होगा, और राउंड 5 को हम सुपर स्ट्रो वैकेंसी राउंड कह सकते हैं, SVVR, एंड इट विल बी द R5 राउंड 5। इसका एक बेसिक रीजन है बच्चों, जैसे मेरे पास कुछ पर्सनल फोन कॉल्स थे, कुछ बच्चों के मैसेजेस थे। हरियाणा के बच्चे हैं कुछ, ये हरियाणा के बच्चे हैं HR, और हरियाणा के वो बच्चे हैं जिनको वहां उनके स्टेट कोटा में जो लास्ट राउंड उनका हुआ, उसमें स्टेट कोटा में उनको सीट अलॉट हो गई। तो यहां स्टेट कोटा में उनको आप ये कह सकते हैं MBBS सीट अलॉटेड। अब उनमें से कुछ एक बच्चे ऐसे भी हैं, हरियाणा ऐसा है, बिहार के अभी अंतिम राउंड का, लास्ट राउंड का रिजल्ट नहीं आया है। हरियाणा ऐसा है जिसमें आपने कहा कि लास्ट राउंड वहां जो हुआ था उसमें सीट अलॉट हो गई, और इधर आज स्ट्रो वैकेंसी राउंड जो हुआ उसमें भी उसको सीट मिली। निश्चित तौर पर वो एक सीट छोड़ेगा, और वो जो सीट छोड़ेगा मोस्ट प्रोबेबली, ऐसे कई सारे केसेज हैं, और वो बच्चे सीट जो छोड़ेंगे वो अपने स्टेट की नहीं छोड़ेंगे, वो ऑल इंडिया कोटे की सीट छोड़ेंगे। तो इसका मतलब ऑल इंडिया कोटे के कुछ सीटों के खाली होने की संभावना है, और जैसे ही ऑल इंडिया कोटे की कोई सीट खाली होती है, अगर एक भी सीट खाली रही तो डेफिनेटली सुपर स्ट्रो वैकेंसी राउंड जो है वो करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये बढ़ती हुई कट ऑफ क्या संकेत देती है, इस पर भी बात करेंगे। 2021, 22 और 23, 2021, 22 और 23 का एक एनालिसिस मैं आपसे करूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें, और आपको मैं ये बता दूं कि हमें इस नीट की प्रोसेस में जो लोग एक्टिवली इन्वॉल्व हैं उनको थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी जो है वो अपनी प्लान करनी पड़ेगी। सिर्फ पढ़ना ही आजकल इस एग्जाम का जो है, इस एग्जाम को क्रैक करने का अपना एक तरीका नहीं रहा। डेफिनेटली वो सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा तरीका है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, स्ट्रेटेजी प्लान करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। बच्चों, 23,562 पे ये क्लोज हुआ। 23.5 के मैं एग्जैक्टली इसको मान लूं, और इधर AWS अगर आप देखें तो ये 25 के प्लस चला गया। लास्ट में मैंने डिस्कस किया था आपसे कि 25 के प्लस चला जाएगा। इसमें उम्मीद से थोड़ा सा कम रहा, मतलब 500 कम रहा। ये भी 23.5 के रहा है, 23,575 रहा। ये भी उम्मीद ये थी कि 24,000 तक चला जाए। यहां भी उम्मीद थोड़ी ज्यादा थी, 1,28,978, मतलब 129 हम इसको मान लें
लेकिन ये भी संभावना ये थी कि 135 तक ऑलमोस्ट पहुंचे, और इसकी संभावना भी हमें ये लग रहा था कि 180K तक कम से कम ये पहुंचे, लेकिन ये नहीं पहुंच पाया। ये 168835 रह गया, तो इसको मैं कह देता हूं ये 168 रह गया है। ठीक है, 168 रह गया है। अच्छा, यहां मार्क्स अगर आप देखें कितना वेरिएशन आ रहा है, 610 पे जनरल और ओबीसी क्लोज हुए, 607 पे ईडब्ल्यूएस क्लोज हुआ, 480 पे एससी क्लोज हुआ, और 445 पर एसटी क्लोज हो गया। अगर मार्क्स के हिसाब से देखा जाए तो ये जो कुछ कैटेगरीज हैं इनमें मार्क्स जो हैं, मतलब एससी और एसटी में जो मार्क्स हैं वो काफी नीचे आए हैं, क्योंकि इससे पहले ये मार्क्स ऊपर भी रहे हैं। जनरल और ईडब्ल्यूएस ओबीसी की मैं बात करूं तो आपको मैंने ये 2023 का अलॉटमेंट दिखाया है, जो आज स्ट्रो वैकेंसी राउंड का रिजल्ट आया है, प्रोविजनल अलॉटमेंट जो हुआ है वो मैंने आपको दिखाया है। बच्चों 2022 पे चलते हैं, आप कंपैरिजन करना, आपको बड़ा ताजुब होगा। 2022 पर अगर आप आएंगे, ये देखिए, देखने में आपको हो सकता है बहुत सुखद लगे, बहुत अच्छा लगे। ये 2022 का है, और 2022 में ये ऑल इंडिया रैंक थी 22,706। ठीक है, 22,706 तक ही क्लियर हो पाया था। तो एक तरीके से अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी में और यूआर में आप देखें तो 22,706 पे क्लियर हो पाया था, लेकिन मार्क्स 596 थे। इसका मतलब ये ज्यादा मार्क्स का आना अपने आप में कहीं ना कहीं घातक हो रहा है। 22,706 22.7 के ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी का कट ऑफ रहा था लास्ट ईयर, और इस बार अगर आप देखें तो 23.5 के हो गया है। देखिए क्या फर्क है, आपके सामने जो फर्क है। ईडब्ल्यूएस की बात अगर मैं करूं 23,501, तो ईडब्ल्यूएस में इस बार अगर आप देख रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ अभी जो है, ये तो देखिए 23,501 23.5 था, और ये 23.5 के से बढ़कर जो है वो अब 25 के हो गया है, तो इसमें भी इजाफा तो हुआ। ओबीसी 22.7 रहा, ओबीसी जो है वो 22.7 रहा, और अब अगर आप देखेंगे तो ये बढ़कर 23.5 हो गया है। तो एक तरीके से रैंक तो कुछ ज्यादा कवर हुई है, लेकिन मार्क्स में बड़ा वेरिएशन आ गया। 596 पर और 595 पर ये क्लोज हो गए थे। यहां ऑल इंडिया कोटे की मैं बात कर रहा हूं, और इस बार ये जो दोनों ही वो 610 पे है। बच्चों ये जो 14 मार्क्स का डिफरेंस है, ये अपने आप में मेजर डिफरेंस है। एक तरीके से 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन से इनको मैं कहूंगा, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं अगर आप नीट के पैटर्न के हिसाब से जाते हैं, अगर आप नेगेटिव मार्किंग को रेफर करते हुए जाते हैं, तो 3 क्वेश्चन का मामला है। तो मैं एक बात बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूं कि जो पेपर का स्टैंडर्ड गिरा है, यही कारण है बच्चों के मार्क्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और इस बार ऊपर वाली कैटेगरीज में मार्क्स ज्यादा आए, इस कारण से ऐसा हुआ। जैसा एससी में आप देख रहे हैं ये 545 और 523, ठीक है, ये पिछले साल अलॉट हुआ था, जबकि अभी आप देखेंगे तो 480 पे ये अलॉटमेंट है। तो इस तरीके से 2022 में जो है वो, अगर 2022 से मैं तुलना करूं 2022 से, तो आपके सामने कंडीशन ये है, मार्क्स जो है वो काफी इंक्रीज हुए हैं, 14 मार्क्स का गैप आ रहा है, लेकिन रैंक जो है वो काफी इंक्रीज हुई है। अब 2021 पे मैं आपको ले चलता हूं। 2021 पे अगर आप आएंगे तो आपको कुछ और चौंकाने वाले तथ्य मिलेंगे। मार्क्स सेम है, आप देखिए बच्चों, मार्क्स जो है वो सेम है, 595 595 595। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में अगर आप देखेंगे तो मार्क्स जो है वो बिल्कुल सेम है, सिमिलर मार्क्स हैं। मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ओबीसी और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस, इसमें अगर आप देखेंगे तो मार्क्स सेम है, लेकिन यहां 21.2 के, इसके साथ अगर यहां देखें तो 21.1, इसको भी 21.1 में कह देता हूं, और इसको देखिए 21.2। अभी आप देखिए कहां स्टैंड कर रहे हैं। इस बार की जो कट ऑफ आपके सामने आई है, यूआर अनरिजर्व्ड आप कह रहे हैं 23.5 चला गया है। ये सीटें बढ़ने के कारण हुआ, हालांकि वो ही स्थिति है, ये 25 के चला गया और ये 23.5 के चला गया। मैं कह रहा हूं अभी भी स्ट्रो वैकेंसी राउंड में कुछ एक सीटें बची हुई हैं। क्यों बची हुई हैं इसका मैंने भी आपको बताया। तो जैसे जो हरियाणा का एग्जाम्पल मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, बच्चों ये जो हरियाणा के बच्चे हैं, इनमें अनरिजर्व कैटेगरी के कुछ बच्चों को मैं जानता हूं जिनको वहां भी सीट अलॉट हुई है और यहां भी सीट अलॉट हुई है। बिहार अगला एक स्टेट में कह सकता हूं आपको, बिहार जो है उसका रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, तो कुछ स्टेट से कुछ सीटें जो है वो डेफिनेटली खाली आएंगी और उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा यूआर कैटेगरी के बच्चों को। क्योंकि हरियाणा में भी क्या किया गया था, हरियाणा में जो लास्ट राउंड रखा गया था, इस लास्ट राउंड की जो सीटें हैं, इस लास्ट राउंड की सीटों को शिफ्ट कर दिया गया था अनरिजर्व्ड कैटेगरी में।
मतलब उसको कैटेगरी वाइज अलॉट नहीं किया गया, लास्ट राउंड की सीटों को अनरिजर्व्ड कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया, इसलिए वहां से जो सीटें आएंगी भले ही 2, 5, 10 का फायदा मिले, लेकिन जो भी बेनिफिट मिलेगा वो डेफिनेटली अनरिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चों को मिलेगा। तो देखो 2021 में हालात ये थे 595, 595, 595, 473 और 452, जबकि आपके सामने अब स्थिति ये है, आपको फिर से लिए चलता हूं, 21 में ये था, 2022 में आप देखिए ये कंडीशन थी, क्लियर है, क्लियर है, 454, 423 मार्क्स जो हैं कम हो गए थे, 2021 में ठीक था, और 2023 में आपके सामने स्थिति ये है, देखिए मार्क्स जो हैं वो सारे ही बढ़ गए हैं, सारे मार्क्स, सारी कैटेगरीज के मार्क्स जो हैं वो बढ़े हैं। ऑल इंडिया कोटे से एसटी का बच्चा 450 से नीचे नहीं गया, एससी का बच्चा 480 से नीचे नहीं गया, ओबीसी जनरल का बच्चा 610 से नीचे नहीं गया, और ईडब्ल्यूएस का बच्चा 607 से नीचे नहीं गया। तो अभी जो लोग काउंसलिंग प्रोसेस में हैं और बिल्कुल जिनका क्लोजिंग रैंक के आसपास रहा है 2, 4, 5, 10, 15, लास्ट राउंड को आप देखें, जैसे लास्ट राउंड में हो सकता है कुछ स्पेसिफिक कंडीशन भी डाली जाए और आपको ये कहा जाए कि उसके लिए सिक्योरिटी अमाउंट सेपरेटली आपको डिपॉजिट करना होगा। हालांकि इसमें भी रूल ये था, आप बच्चों इसमें कॉलेज अगर आपको अलॉट हुआ है तो कॉलेज आप छोड़ नहीं सकते, ये रूल आपको पहले से पता होगा। जो भी अलॉटमेंट आपका आया है वो अलॉटमेंट आपको इसमें लेना पड़ेगा। तो आप ये कह सकते हैं नो लीव, कांट लीव, ये आपके पास कंडीशन है, छोड़ नहीं सकते आप। सुपर स्ट्रो वैकेंसी राउंड में अगर कोई सीट अलॉट होती है तो ऑब्वियस है यहां भी सुपर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी इस तरीके का ही मुझे लगता है रूल रहेगा, उसकी सेपरेटली इंफॉर्मेशन जरूर आएगी, नंबर ऑफ सीट्स क्या वैकेंट रहती हैं, कैसा रहता है। लेकिन अब जाते जाते इस सेशन को मैं खत्म करूंगा और जाते जाते आपसे मैं ये बात जरूर करना चाहूंगा, आपके जो भी स्कोर रहा है, 610 अगर रहा है कॉलेज नहीं मिला, 609 रहा है, 608 रहा है, 600 प्लस आपके स्कोर रहा है, जैसा भी स्कोर रहा है हिम्मत मत हारिए, लड़िए, क्योंकि योद्धा वो होते हैं जो अंतिम समय तक लड़ते हैं, उनको याद किया जाता है। महाराणा प्रताप के लड़े हुए युद्ध अनिर्णित रहे होंगे, कोई रिजल्ट उनका नहीं रहा होगा, हो सकता है कई इतिहासकार हार भी बताते होंगे, लेकिन महाराणा प्रताप लोगों के दिलों में जिंदा है और महाराणा प्रताप तब भी जीते थे और आज भी महाराणा प्रताप लोगों के साथ जीता है, जीते थे। विनर वो नहीं होते जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्राइटेरिया में फिट हो जाते हैं, विनर वो भी होते हैं जो हर समय हर संभव प्रयास करते हैं और अपने आप को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे मेरे से इसमें जो जुड़े हैं, उन सब बच्चों को मैं कहना चाहूँगा, हिम्मत मत हारिए, हम सदैव आपके साथ हैं, हर बार प्रयास करेंगे और अपने प्रयासों को और मजबूती देंगे। आप सब जुड़े, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से इस चैनल से आप जुड़े रहिए, हर संभव हमने अपनी कोशिश करी, लगातार और भी जो अपडेट्स आते रहेंगे वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान भी जितना ऑथेंटिक अपडेट आपको दे सकते थे वो कोशिश करी, हर बार ये प्रयास जारी है। एक शिक्षक के रूप में जब तक संभव हो सकेगा, जब तक मेरे प्रयास सफल होते रहेंगे और जब तक मेरे प्रयास करने का मेरे में मादा रहेगा, शरीर साथ देगा, मैं आपके साथ यूं ही जुड़ा रहूंगा। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू। मैं मैम वर्ल्डोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। इसी तरीके से अपना प्यार लुटाते रहिए, इस चैनल को लोगों तक पहुंचाइए, आपका अपना चैनल है, बच्चों का अपना चैनल है। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।